हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा जब किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई ऐसा वाउंड या कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी जो डिजीज है वो काफी टाइम तक क्योर नहीं होती, तो माना जाता है कि इस पर्सन को शायद डायबिटीज है, जिसकी वजह से ये जो डिजीज है, जो इन्फेक्शन है, बहुत जल्दी ठीक नहीं हो रहा। जी हाँ, आज अगर हम बात करें तो डायबिटीज एक बहुत बड़ा रीजन हो चुका है जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ होती है। लगभग 20 से 25 लाख डेथ एनुअली एक साल में हर साल होती है बिकॉज ऑफ द डायबिटीज। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो हर थर्ड पर्सन है पूरे वर्ल्ड में, यानी अगर हम 7 पॉइंट समथिंग बिलियन अगर पॉपुलेशन को मानते हैं तो हर थर्ड पर्सन ने इसका 1/3 को डायबिटीज होने के पूरे चांसेस हैं। ये डायबिटीज जनरली दो तरह की होती है, डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर में हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो किडनी जो हमारा यूरिन फिल्टर करके निकालती है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन निकालती है, वो किडनी डिसफंक्शनल होने की वजह से हमारा जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हमारी बॉडी से निकल जाता है और उसको भी हम डायबिटीज बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में कैल्शियम, फास्फोरस और जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमें प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, वो भी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो इंसिपिडस डिजीज के अंदर में, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर में डिहाइड्रेशन होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। वहीं पे एक दूसरी प्रॉब्लम है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस का जो मेन कारण है वो है इंसुलिन की कमी हो जाना। जी हाँ, हमारी बॉडी के अंदर में एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन, जो हमारे ब्लड के शुगर लेवल को यानी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ये भी हमें फर्दर दो टाइप की दिखती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एक ऑटो इम्यून डिसीज कर देता है और हमारी बॉडी, पेशेंट की बॉडी इंसुलिन के जो प्रोडक्शन होती है उसको इनहिबिट कर देता है, यानी उसको कम कर देता है। यानी टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के अंदर में, टाइप 1 मेलिटस के अंदर में हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन को किल करती रहती है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं होने देती है। वहीं पे टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के अंदर में ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो कि बहुत ज्यादा ओबेसिटी होने की वजह से हमारी बॉडी ठीक से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती। चाहे वो टाइप 1 हो या फिर टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस हो, दोनों ही की वजह से, यानी दोनों ही प्रॉब्लम के अंदर में इंसुलिन की भारी कमी हो जाने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा है और अगर इसका प्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा तो हमारे अंदर शुगर लेवल बढ़ता चला जाता है और हमारी बॉडी में कोई भी इंडिकेशन नहीं होता कि हमारी शुगर बढ़ चुकी है, और शुगर लेवल एक लेवल से ज्यादा होने पे हमारे अंदर में इंफेक्शन या फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा एग्रावेट और एक्सजरबेट हो सकती है। आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। रिसेंटली एक रिसर्च हुई है और एक ऐसी मेथड, एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है जिसमें जो पेशेंट है उसको इंसुलिन इस तरीके से दी जा रही है, इस तरीके से इंजेक्ट की जाएगी कि जब उसको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है तभी हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी, अदरवाइज नहीं। क्योंकि देखा जाता है बहुत ही ज्यादा ओवर सेंसिटिव जो लोग होते हैं वो एक लेवल से ज्यादा इंसुलिन की टैबलेट्स, इंसुलिन की जो वैक्सीन है, इंसुलिन की जो भी आपके अलग अलग टूल्स आते हैं और जो मेडिसिन आती हैं उनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, और ज्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से उनके अंदर जो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होता है वो भी कम हो जाता है। यानी इंसुलिन कब, कितना, किस क्वांटिटी में लेना है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। रेवोल्यूशनाइजिंग डायबिटीज केयर, द प्रॉमिस ऑफ द स्मार्ट इंसुलिन। इस नई टेक्नोलॉजी को बोला जा रहा है स्मार्ट इंसुलिन, जिसके अंदर में हमारे एक मॉलिक्यूल है और एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर है जो कि हम इसको यूज करने वाले हैं हमारे इंसुलिन या फिर डायबिटीज के ट्रीटमेंट के अंदर में। हाउ स्मार्ट इंसुलिन प्रॉमिसेस टू रेवोल्यूशनाइज डायबिटीज, जो डायबिटीज और ट्रीटमेंट है उसके अंदर में किस तरीके से रेवोल्यूशन ला सकता है। Scientists have made a major breakthrough in developing what have been long called holy grail diabetes treatment। यानी एक तरीके से बहुत लॉन्ग टाइम तक ऐसा बोला जा रहा था कि इस तरह की जो ट्रीटमेंट है वो आने वाला है, और अब एक टाइम आ चुका है कि इसके जो ट्रायल्स हैं रैट के ऊपर और माउस के ऊपर और दूसरे एनिमल्स के ऊपर ट्रायल्स सक्सेसफुल हो चुके हैं। एफिकेसी रेट इसकी बहुत ज्यादा है
और वो दिन दूर नहीं है कि जब इसको ह्यूमन ट्रायल के लिए भी अप्लाई कर दिया जाएगा, और ह्यूमन ट्रायल होने के बाद ये एक तरीके से जब ये ह्यूमंस में लगाया जाएगा तो एक रेवोल्यूशन ले आएगा, क्योंकि हर साल ये लगभग 20 से 25 लाख लोग अपनी डेथ हो जाती है, उनकी अपनी जीवन को खो देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेडली डिजीज डायबिटीज। और हर 3 में से 1% प्रॉन है टू दिस डायबिटीज, यानी वो प्री जो डायबिटिक कंडीशंस है उसमें वो एक तरीके से करंटली सरवाइव कर रहे हैं। आइए इसको और आगे देखते हैं। रिसेंटली ये न्यूज में वही है, स्मार्ट इंसुलिन जो स्मार्ट बनाया जा रहा है, और ये पब्लिश हुआ था एक जर्नल में, जो कि माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है इस फील्ड के अंदर में। बात करेंगे कि डायबिटीज होती क्या है। डायबिटीज जैसा कि मैंने बताया, हमारी बॉडी के अंदर में जो ग्लूकोज लेवल है, जिसको हम शुगर भी बोल सकते हैं, शुगर लेवल का बढ़ जाना। शुगर लेवल बढ़ना कुछ अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि हमारा जो शुगर लेवल है अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी रियलिटी में हमें शुगर नहीं चाहिए होती, हमें शुगर से बनने वाली एनर्जी यानी एटीपी चाहिए होती है। अगर हमारी बॉडी में सिर्फ शुगर की फॉर्म में रहेगी, फर्दर एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेशन होता चला जाएगा ग्लूकोज का, और हमारी जो वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगी, और उससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। यानी हम चाहते हैं कि इस डायबिटीज में यदि जो ग्लूकोज और शुगर लेवल है ये फर्दर एनर्जी, स्पेशली अगर हम बात करें एडिनोसिन ट्राइफोस में कन्वर्ट होना चाहिए, ताकि वो हमारी जो बॉडी है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करती रहे। एटीपी से जनरली हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, लेकिन इस ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है, और इस हार्मोन को हम बोलते हैं इंसुलिन। हार्मोन एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, और इस केस में अगर हम देखें तो इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल आपका हाई होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाती है, और इंसुलिन इस ब्लड शुगर लेवल को कम करने की कोशिश करता है, और इसको इमीडिएटली कन्वर्ट कराने की कोशिश करता है एटीपी के अंदर। लेकिन अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसके अंदर इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं होगा, और इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं होगा तो ग्लूकोज की ही कंडीशन में रह जाएगा, वो आगे एनर्जी की कंडीशन में, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। डायबिटीज को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में। एक है डायबिटीज इंसिपिडस, और एक है डायबिटीज मेलिटस। इंसिपिडस में जैसे मैंने यहां बताया कि किडनी फेलियर है, किडनी ठीक से हमारा यूरिन जो है फिल्टर नहीं कर रही है, और बहुत बार बार आपको यूरिनेशन हो रहा है, यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, जिसमें हमारे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर में डेफिशिएंसी और डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से काफी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। बट ये इतना डेडली डिजीज नहीं है जितना है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस के अंदर मेन प्रॉब्लम आती है इंसुलिन की कमी। ये इंसुलिन की कमी 2 रीजन की वजह से हो सकती है, यानी इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम होती है। एक है टाइप 1 डायबिटीज और एक है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर में जनरली हमारी जो बॉडी है वो जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाने की वजह से, यानी ये हो सकता है कि हेरिडिटरी हो, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कहीं से आई हो, जेनेटिक प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन को एनिमी मान लेती है, यानी हमारी बॉडी को ऐसा लगता है, ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है और वो इंसुलिन को ही किल करने लग जाती है। तो डायबिटीज में टाइप 1 के अंदर में जेनेटिक प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी ऑटो इम्यून डिजीज स्टार्ट हो जाती है, और ऑटो इम्यून डिजीज में हमारी जो बॉडी है वो हमारे ही सेल को, हमारे खुद के सेल को दुश्मन मान के उसको किल करने लग जाती है। वहीं पे टाइप 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, यानी ये जो डिजीज है ये बहुत ज्यादा ओबेसिटी की वजह से होती है। जब बहुत ज्यादा कोई पर्सन बीएमआई लेवल जिसका हमारा 30 से ऊपर चला जाता है या 30 से काफी ज्यादा ऊपर चला जाता है सॉरी, तो उस केस पे हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। यानी दोनों ही कंडीशन में, टाइप 1 और टाइप 2 कंडीशन के अंदर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, और इंसुलिन की कमी अगर होगी तो हमारा जो शुगर है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, लेथार्जिक बॉडी हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा आपको लेजीनेस फील होगा, प्रोक्रास्टिनेशन आप करने लग जाएंगे, और ये जो कन्वर्जन है
एटीपी में अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में फर्क पड़ेगा। ग्लूकोज उसी फॉर्म में रहेगा, हमारे ब्लड वेसल के अंदर में जमता रहेगा और हमारा जो ब्लड का जो फ्लो है उसको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायबिटीज। नाउ डायबिटीज इज अ क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक का मतलब होता है जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है, जिसके अंदर में हाई लेवल हो जाता है ब्लड शुगर का, जैसा मैंने अभी बताया आपको। किस वजह से होता है? मेनली इंसुलिन, यानी हम मेनली बात करें डायबिटीज मेलिटस की, जो कि बहुत ज्यादा डेडली है एज कंपेयर टू द इंसिपिडस। इंसुलिन नाम का ये जो हार्मोन है, ये हमारा एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, और ये एक तरीके से हमारी जो बॉडी है ग्लूकोज लेवल को, हाइपर ग्लिसेमिया भी बोल सकते हैं आप इसको, शुगर को टेक्निकल टर्म में हाइपर ग्लिसेमिया, जिसके अंदर में ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है या फिर शुगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है। टेक्निकली इट इज नोन एज हाइपर ग्लिसेमिया। बात करते हैं नॉर्मल अगर ब्लड वेसल होता है और हमारे इंसुलिन प्रॉपरली प्रोड्यूस हो रहा है तो उस केस में ग्लूकोज बहुत जल्दी जल्दी एटीपी में कन्वर्ट होता रहता है और हमारी बॉडी के अंदर में जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट है वो बहुत थिन रहता है, नॉर्मल रहता है। लेकिन वहीं पे एक डायबिटिक पेशेंट की जो ग्लूकोज आगे कन्वर्ट नहीं हो रहा और इसमें धीरे धीरे क्लोट होने लग जाता है और इससे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। हार्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे इस डायबिटीज पेशेंट में। बात करें कि क्या स्टेटस है अभी डायबिटीज का, अगर वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो अगर मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो रिवील दैट इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जो पेशेंट है वो इंडिया में है, रिप्रेजेंटिंग 1/6 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। यानी अगर हम ग्लोबल पॉपुलेशन अगर हम माने तो लगभग ग्लोबल पॉपुलेशन है हमारी आप बोल सकते हैं 7 पॉइंट समथिंग, एंड उसके जो 1/6 पार्ट है वो हमारा लगभग इंडिया में ऐसे पेशेंट है या फिर प्रॉन है पेशेंट के। यानी एक तरीके से अगर हम बात करें स्पेशली जो 45 से 64 की एज के ग्रुप में जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 1/6 पार्ट इंडिया में ही है। दिस फाइंडिंग इंडिकेट्स द 11.5 इंडियाज पॉपुलेशन और अप्रोक्सीमेटली 10.17 करोड़ पीपल आर लिविंग विद डायबिटीज। यानी इंडिया के अंदर अगर टोटल अगर हम देख रहे हैं इस डेटा के अकॉर्डिंगली तो 11.5% पॉपुलेशन जो है डायबिटिक है। 5.4% ऑफ पॉपुलेशन इक्वेटिंग टू अबाउट 13.8 करोड़ इंडिविजुअल आर प्री डायबिटिक। यानी अगर इसमें से भी अगर हम पूरी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें 5.4 प्रोन है डायबिटिक के, यानी उनमें कहीं ना कहीं सिम्टम्स हैं डायबिटिक के। The study found that 28.7% of population fall into the obese category according to the BMI। इंडिया की 28.7% पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे करके ओबेस्ड कैटेगरी में जा रही है, जिसमें जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स है वो 30 से ऊपर हो जाता है। जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो जनरली हम मेजर करते हैं हाइट अपॉन वेट स्क्वायर, यानी पेशेंट की हाइट मीटर में और वेट केजी में अगर उसका स्क्वायर करके अगर हमारा 18 से अगर कम आता है तो डेफिनेटली इसके अंदर में वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो इस केस में अगर 18 से अगर ये कम आता है तो उस कंडीशन के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है तो 18 से अगर कम आया तो उसको बोलते हैं अंडरवेट। 18 to 25 एक नॉर्मल कंडीशन है, 25 से 30 अगर हो गया तो ये एक तरीके से ओवरवेट कंसीडर किया जाता है, और अगर 30 से अबव अगर हमारा बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स अगर आता है तो उस केस में ओबेसिटी उसको बोला जाता है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा लोग प्रॉन है इस बॉडी मास इंडेक्स के ओबेसिटी में जाने की। बात करें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जैसा कि मैंने बताया अभी, हाइपरग्लाइसेमिया यानी ब्लड शुगर लेवल इसमें बढ़ सकता है। ग्लाइकोसूरिया यानी एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, यूरिन बहुत जल्दी जल्दी आ सकता है। पॉलीयूरिया हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी यूरिन बहुत जल्दी आता जा रहा है और इसके अंदर में क्या हो रहा है, ग्लूकोसूरिया में ग्लूकोज ज्यादा निकल रहा है हमारी यूरिन के अंदर में। पॉलीडिप्सिया कैटेगरी की बात करें तो आपको थर्स्ट यानी प्यास बहुत ज्यादा लगती है इस केस में, क्योंकि लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है वाटर का। पॉलीफेजिया की अगर हम बात करें तो हमारी जो एपिटाइट है यानी भूख है वो एक तरीके से बढ़ जाती है।
जैसा मैंने बताया आपको कि टाइप 1 जो डायबिटीज है, स्पेशली मेलिटस की बात करें तो एक जेनेटिक है, ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसके अंदर में हमारी बॉडी इंसुलिन को ही किल करने लग जाती है। वहीं पे टाइप 2 डिजीज जो है हमारी, वो एक तरीके से लाइफस्टाइल डिजीज है जो ओबेसिटी की वजह से आती है। दोनों ही कंडीशन में इंसुलिन की कमी हो जाती है। गेस्टेशनल डायबिटीज भी होती है, ऑकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में जब हमारी बॉडी के अंदर में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी की उस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हमारी बॉडी ग्लूकोज को मेंटेन करने की कोशिश करती है। उसमें जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर भी डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और उसके बाद हो सकता है कि वो बर्थ में भी चली जाए। इंक्रीज द रिस्क ऑफ द डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज लेटर। टाइप 2 का मतलब है हमारा ये, जो कि हम लाइफस्टाइल जिसको हम मान के चल रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसके अंदर में अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है? मेन प्रॉब्लम है कि कुछ ओवर डोजेज, अगर आप इंसुलिन की, जिस पेशेंट को डायबिटीज है उसको बाहर से सोर्स से इंसुलिन लेना पड़ेगा, ओवर डोसेज होने की वजह से जो शुगर लेवल है काफी ज्यादा लो हो जाता है। क्योंकि हमें अपने बॉडी का शुगर लेवल बार बार आपको देखना पड़ेगा, यानी आप हर घंटे हर मिनट तो शुगर लेवल नहीं देख सकते। अब हमारी क्या होता है, हम जब इंसुलिन लेते हैं तो हो सकता है कि शुगर लेवल हमारा ऑलरेडी कम है और हम जो ओवर डोजेज ले लिया तो हमारा शुगर लेवल एकदम से सडनली डाउन हो सकता है। लेकिन हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए जो जैसे ही हमारा शुगर लेवल कम हो, जैसे ही हमारा शुगर लेवल बढ़े, वो तभी के तभी हमें इंडिकेट कर दे। वैसी ही टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है, जिसके थ्रू इन्होंने एक इंसुलिन बनाया है जो कि तभी रिलीज होगा, तभी वो काम करेगा जब इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी ब्लड शुगर लेवल जो है अगर पहले से ही लो है, तो वो इंसुलिन काम नहीं करेगा। ब्लड शुगर लेवल अगर हाई है तो वो इमीडिएटली काम करना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा कि जो डायबिटिक के पेशेंट है, ओवर डोसेज वो नहीं होगी, प्लस में उनकी लाइफस्टाइल जो है वो अच्छी हो पाएगी। उनको बार बार चेक करके नहीं देखना पड़ेगा कि अभी हमारा शुगर लेवल क्या है, अभी हमारा शुगर लेवल क्या है। तो इस तरीके से हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इस आपकी जो नई इन्होंने जो बनाया है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल ने, डेनमार्क ने, यूके ने, शेजनिया ने, जो शेचिया है, इसने ये एक तरीके से ये NNC2215 नाम का इंसुलिन इन्होंने डेवलप किया है। इस इंसुलिन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक ऐसा इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनाया जाएगा, और दूसरा इसके अंदर में होता है ग्लूकोसाइड मॉलिक्यूल, जो कि इक्विवेलेंट होता है ग्लूकोज के, बट ये ग्लूकोज की तरह काम कब करेगा ये हमारी बॉडी डिसाइड करेगी। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो नॉर्मल इंसुलिन है उसमें नॉर्मल वो काम करता रहेगा, चाहे वो ब्लड शुगर लेवल ऑलरेडी कम है वो तब भी उसको कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पे जब किसी पेशेंट के अंदर में जो ग्लूकोज लेवल है, वो सपोज कीजिए ग्लूकोज लेवल किसी पेशेंट के अंदर में कम है, अब हमें जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर इंसुलिन की। तो इस केस में जब हमारे जो पेशेंट के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल कम है, शुगर लेवल कम है, उस केस में जो हमारा ग्लूकोसाइड है वो इस रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद इंसुलिन प्रोडक्शन ये जो है इनएक्टिव हो जाएगी। इंसुलिन प्रोडक्शन इनएक्टिव हो जाएगी, यानी अब इंसुलिन काम नहीं करेगा, क्योंकि पेशेंट का ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी कम है। तो इसको अभी इंसुलिन को बोलना है कि यानी ये अब कम काम करे या फिर ना काम करे। तो ऐसी कंडीशन में ये जो इसके दो पैरामीटर्स हैं, दो चीजें हैं इसके अंदर में, ग्लूकोसाइड मॉलिक्यूल्स ये रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, और रिंग के साथ अटैच होने के बाद ये पूरा का पूरा डिसफंक्शनल हो जाएगा और इंसुलिन अपना काम नहीं करेगा, शुगर कम करने का काम नहीं करेगा। वहीं पे अगर ग्लूकोज शुगर लेवल पहले से ही हाई है, अगर ग्लूकोज शुगर लेवल पहले से ही हाई है, तो ये जो ग्लूकोसाइड है, ग्लूकोसाइड विल कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज, क्योंकि ये है ग्लूकोज ही। लेकिन इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि अगर ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी पेशेंट के अंदर में हाई है, अब जरूरत है कि हमें इंसुलिन प्रोड्यूस करे हमारी बॉडी, और ये इंसुलिन के अगेंस्ट इसमें काम करे।
तो ये जो ग्लूकोज है ये अब रिंग लाइक स्ट्रक्चर के साथ मिलेगा और मिलने के बाद में अब ये इस पर्टिकुलर चीज को एक्टिव कर देगा और इस कंडीशन में ये इसको इनएक्टिव कर देता है। नॉर्मल इंसुलिन में ये चीज पॉसिबल नहीं थी, लेकिन ये जो NNC-2215 इंसुलिन आया है इसके अंदर में दो चीजें होंगी। ये इसको इस तरीके से रेगुलेट कर रहा है कि कभी ये एक्टिव होता है और ये कभी एक्टिव नहीं होता है। ग्लूकोज कम होगा तो एक्टिव नहीं रहेगा, ग्लूकोज अगर ज्यादा है तो ये एक्टिव हो जाएगा और ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने की कोशिश करेगा। ये टेक्नोलॉजी, ये सिस्टम डेवलप किया है अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने मिलके, और अगर ये सिस्टम जो है ये अगर फाइनल इसको क्लियरेंस मिल जाती है तो एक तरीके से रेवोल्यूशन, वरदान होगा उन 25 लाख लोगों के लिए, और जिनकी यानी हर बार जो डेथ हो जाती है, जो लोग 25 लाख के आसपास जिनकी डेथ होती है, वो जो डेथ में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलेगी, और जो लोग प्रोन हैं डायबिटीज के उनको भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो भी मैंने बताया, ऑन ऑफ सिस्टम के बेसिस पे काम कर रहा है। जो मैंने अभी बताया कि कभी ये सिस्टम ऑन होगा, कभी ये सिस्टम ऑफ होगा, नॉर्मल इंसुलिन में ये पॉसिबल नहीं था। ये इंप्रूव करेगा ब्लड शुगर लेवल और डेफिनेटली मैनेजमेंट में, इनोवेटिव डिजाइन में सिंप्लीफाई द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज फॉर पेशेंट, रिड्यूसिंग द नीड फॉर फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट एंड मॉनिटरिंग। बात करते हैं कि अगर इसमें सपोज कीजिए इसके और क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं NNC-2215 के। एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ, डेफिनेटली आपको बहुत एंजाइटी या फिर का माइंड में आपको एक ऐसी टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा ब्लड शुगर लेवल क्या अभी बहुत ज्यादा कम तो नहीं हो गया है। आपके जो अंदर में जो टेंशन होती है डायबिटिक पेशेंट के अंदर में इंसुलिन लेने के बाद भी एक्सटर्नल सोर्स से, वो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एक ब्रॉडर इसमें ह्यूमन ट्रायल की जरूरत है। अगर ये प्रोसेस हो जाता है, दिस इंजीनियर्ड इंसुलिन कुड बेनिफिट मिलियंस ऑफ पीपल। एडवांसमेंट इन रिसर्च, ये जो है और अच्छी एडवांस रिसर्च हो सकती है डायबिटीज में, हो सकता है इससे और आगे रास्ते खुल जाए और इससे भी अच्छी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाए। डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ये किस तरह का सिस्टम है जिसमें इनिशियल में जो रिसर्च है उसमें तो पैसा डेफिनेटली लगेगा, लेकिन एक बार ये मार्केट में आने के बाद एक रेवोल्यूशन कर सकती है और प्राइस लेवल इसका बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। डिस्कस द पोटेंशियल इंपैक्ट of the smart insulin on the management of the diabetes. How does this innovative treatment differ from the traditional insulin therapies, जैसा कि मैंने बताया आपको, and what are the implications for patient care and health care system? Evaluate the challenges that may arise in the development and implementation of the smart insulin in clinical practices. इस क्वेश्चन को 250 वर्ड में एक बार ट्राई कीजिएगा, और इसी तरह की और भी इनोवेटिव और इस तरह की बहुत ज्यादा जो हम आपको इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉलेजेबल जो वीडियोस हैं, इसको अगर आप लाइक करते हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।